Hello students, how are you all? I hope that all of you are fine. So today we are going to read a new chapter of class 3rd English from unit 2 and the chapter is Nina and the Baby Sparrows. तो बच्चों मुझे एक बात बताओ, जब आपके घर में या आपके पड़ोस में कोई शादी होती है या आपको किसी शादी में जाना होता है तो आपको कैसा लगता है? बहुत खुश होते हो ना आप, क्योंकि आपको नई नई ड्रेसेस खरीदने को मिलेंगी, न्यू न्यू ड्रेसेस पहनने को मिलेंगी, शादी में बहुत इन्जॉय करोगे, है ना? तो हम सब जो है शादी के नाम से कितने खुश हो जाते हैं। लेकिन इस चैप्टर के अंदर एक लड़की है नीना, जिसके घर में उसकी आंटी की शादी है, लेकिन वो खुश नहीं है। तो अब हम इस चैप्टर में पढ़ते हैं कि वो खुश क्यों नहीं है। सो लेट्स स्टार्ट। देयर वॉज ग्रेट जॉय इन नीनाज हाउस। नीना के घर में बहुत खुशी का माहौल था। ठीक है, ग्रेट जॉय मतलब बहुत खुशी, ग्रेट मतलब बहुत और जॉय मतलब खुशी। तो नीना जो है उसके घर में सब बहुत ही खुश थे। नीनाज आंट वॉज गेटिंग मैरिड। जो नीना की आंटी हैं उनकी शादी हो रही थी। मैरिड का मतलब शादी होना। ठीक है। नीना, her father, mother and little brother were all going to Delhi for a wedding. तो जो नीना है, ठीक है, उसके जो पापा हैं, उसकी मम्मा, उसका भाई, लिटिल ब्रदर मतलब छोटा भाई, वो सब जो है दिल्ली जा रहे थे एक शादी को अटेंड करने के लिए। वेडिंग मतलब मैरिज यानी शादी। Everyone was happy except नीना। हर कोई खुश था। एवरीवन यानी सभी। ठीक है, सभी खुश थे एक्सेप्ट नीना, नीना को छोड़कर। एक्सेप्ट यानी नीना की वजह, यानी नीना को छोड़कर उसके घर में सभी खुश थे। क्यों खुश थे? क्योंकि नीना की आंटी की शादी थी और शादी को अटेंड करने के लिए सब दिल्ली जाने वाले थे। हर मदर टुक हर टू द मार्केट टू बाय अ न्यू ड्रेस। और जो नीना की मम्मा हैं वो नीना को मार्केट यानी बाज़ार में लेकर गई टू बाय अ न्यू ड्रेस, ताकि नीना जो है एक नई ड्रेस खरीद सके। बाय यानी खरीदना। शादी के लिए नीना को एक नई ड्रेस सिलवाने के लिए मम्मा जो है नीना की वो उसको जो है मार्केट लेके जाती हैं। वॉट कलर वुड यू लाइक? मदर आस्ट। तो जो नीना की मम्मा हैं वो पूछती हैं तुम कौन सा कलर पसंद करोगी? वॉट कलर वुड यू लाइक? आई डोंट वॉन्ट अ न्यू ड्रेस मदर, सेड नीना। तो नीना कहती है मम्मा मुझे जो है न्यू ड्रेस नहीं चाहिए। डोंट वॉन्ट, ठीक है, ये जो बच्चों दिख रहा है ना आपको डोंट, ये जो है डू नॉट का शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है, डू नॉट का शॉर्ट फॉर्म। ठीक है, तो जो नीना है वो मम्मा से क्या कहती है कि मम्मा मुझे एक न्यू ड्रेस नहीं चाहिए, सलवार कमीज़ दें। तो फिर मम्मा पूछती है अच्छा ठीक है, तो क्या तुम्हें मैं सलवार कमीज़ दिलवा दूँ? नीना शुक हर हेड। तो जो नीना है वो अपना सिर हिलाती है। शुक करना मतलब हिलाना। ठीक है, जब हम कोई चीज़ मना करते हैं तो हम कई बार बोलते नहीं, सिर्फ अपना जो सिर है वो दाएं और बाएं यानी लेफ़्ट और राइट उसको हिला देते हैं, जिसका मतलब होता है मना करना। सो यहाँ पर भी नीना जो है कुछ बोलती नहीं है, वो सिर्फ अपना जो सिर है वो शुक कर देती है, अपना सिर जो है हिला देती है। ठीक है, कि मुझे जो है सलवार कमीज़ भी नहीं चाहिए। What about those lovely white shoes you saw last week? तो जो तुमने वो लास्ट वीक जो लवली यानी बहुत सुंदर से प्यारे से जो वाइट कलर के शूज़ देखे थे, जूते देखे थे, उनके बारे में क्या मैं तुम्हें वो दिलवा दूँ? ठीक है, तो जो मम्मा है नीना की वो पूछती हैं कि बेटा लास्ट वीक यानी पिछले हफ्ते जो तुमने वो सुंदर से वाइट शूज़ देखे थे, क्या मैं तुम्हें उन शूज़ को दिलवा दूँ? आई डोंट वॉन्ट दोज आइदर। मुझे वो भी नहीं चाहिए। ठीक है, तो नीना जो है फिर से बोलती है कि मुझे वो भी नहीं चाहिए। थैंक यू मदर। और वो अपनी मम्मा को थैंक यू बोलते हुए जो है मना कर देती है कि नहीं नहीं थैंक यू, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। नीना's मदर वॉज अपसेट। तो जो नीना की मम्मा थी वो अपसेट, अपसेट यानी वरी होना यानी परेशान होना। तो नीना की मम्मा जो है
नीना को ऐसे देख के भाई सब बच्चे कितना खुश हो जाते हैं ना, जब उनको कोई न्यू ड्रेस मिलती है, जब उनको शादी में जाना होता है तो सब कितने एक्साइटेड होते हैं, कितने खुश होते हैं कि भाई मुझे तो न्यू ड्रेस मिल रही है, मैं तो शॉपिंग कर रही हूँ। लेकिन नीना की मम्मा जो है नीना को ऐसे देखकर बहुत परेशान हो गई, क्योंकि नीना तो कुछ खरीदना ही नहीं चाहती थी। बट शी सेड नथिंग। लेकिन जो नीना की मम्मा है उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। नथिंग मतलब कुछ भी नहीं, ठीक है। तो जब नीना की मम्मा हैं उन्होंने नीना को ऐसे देखा तो वो परेशान हो गई, लेकिन उन्होंने नीना से कुछ भी नहीं कहा। दे वेंट बैक होम एंड हैड लंच। और फिर वो वापस से घर आ गए। वेंट बैक होम मतलब वापस से घर आ गए। एंड हैड लंच, और वहाँ जाकर यानी घर पर पहुँचकर उन्होंने अपना लंच किया। बच्चों लंच क्या होता है? जो हमारा दोपहर का खाना होता है उसको हम लंच बोलते हैं। ओके, आगे। आफ्टर लंच मदर केम एंड सैट नियर नीना। तो लंच के बाद जो नीना की मदर हैं, जो नीना की मम्मा हैं, वो नीना के पास आती हैं और नीना के पास आकर बैठ जाती हैं। सैट नियर नीना यानी नीना के पास आकर वो बैठ जाती हैं। वॉट इज़ इट चाइल्ड? बच्चे ये क्या है? तो नीना की मम्मा जो है नीना से पूछती हैं कि ये क्या है। शी आस्क्ड, ठीक है। वॉट, वाई डिड यू से नो टू एवरीथिंग? तुमने हर चीज़ को नो क्यों बोला? यानी जो नीना की मम्मा है वो नीना के पास आती हैं, प्यार से बैठती हैं और उससे पूछती है बेटा ये क्या है, तुमने हर चीज़ के लिए नो क्यों बोल दिया? मदर, आई डोंट वॉन्ट टू गो टू द वेडिंग। तो नीना बताती है कि मदर मैं जो है शादी में नहीं जाना चाहती। बट वाई? तो फिर मम्मा जो है नीना की मम्मा जो है वो पूछती है लेकिन क्यों? नीना सेड नथिंग। नीना ने कुछ भी नहीं कहा। इंस्टेड, ठीक है, इंस्टेड टू बिग टीयर्स रोल्ड डाउन हर चीक्स। और जो नीना है उसने जब मम्मा से कुछ भी नहीं कहा, लेकिन ठीक है उसकी आंखों से जो है मोटे मोटे जो है आंसू निकलने लगे और आंसू जो है उसके चीक्स पर, उसके गालों पे आकर गिर गए। ठीक है, तो टीयर्स का मतलब होता है आंसू, ठीक है। रोल डाउन मतलब नीचे आना और चीक्स यानी गाल। तो जो नीना की मम्मा हैं जब उन्होंने नीना से पूछा कि बेटा तुम जो है शादी में क्यों नहीं जाना चाहती, तो नीना ने कुछ भी नहीं कहा और कुछ कहने की बजाय वो रोने लग गई, ज़ोर ज़ोर से रोने लग गई और मोटे मोटे आंसू उसके गालों पर आकर जो है टपकने लग गया, उसके गालों पे आके गिरने लग गए। ठीक है, इंस्टेड मतलब बजाय। ठीक है, मदर पुट हर आर्म्स अराउंड नीना। तो जो नीना है उनकी जो मम्मा है उसने नीना के दोनों तरफ अपनी आर्म्स फैला दी यानी उनको गले लगाया। नीना की मदर ने नीना को गले लगाया। डोंट क्राई, ठीक है, और वो कहती हैं बेटा रो मत। क्राई मतलब रोना। ठीक है, तो जब नीना रोने लगी तो नीना की मम्मा ने नीना को गले लगाया और बोला डोंट क्राई माई पेट, मेरे बच्चे रो मत। शी सेड वाई डोंट यू टेल मी वॉट इज़ बॉदरिंग यू। तो फिर नीना की मम्मा जो है उसको चुप कराते हुए बोलती हैं कि तुम मुझे क्यों नहीं बता देती कि तुम्हें क्या चीज़ परेशान कर रही है। बॉदरिंग मतलब परेशान करना, तुम क्यों इतनी परेशान हो। ठीक है, क्या चीज़ है जिसकी वजह से तुम जो है इतनी वरिड हो रही हो, इतनी चिंतित हो रही हो। मोर टीयर्स रोल्ड डाउन नीनाज चीक्स। और जैसे ही मम्मा ने ये कहा कि तुम रो मत, तुम क्यों नहीं जो है अपनी परेशानी मुझे बता देती, तो जो नीना है ये सुनकर और भी ज़ोर ज़ोर के रोने लगती है और भी ज़्यादा आंसू जो है उसके आने लग जाते हैं। मदर, शी सेड देयर इज़ अ स्पैरोज नेस्ट ऑन द बुक शेल्फ इन माई रूम। तो फिर नीना बताती है कि मम्मा देयर इज़ अ स्पैरोज नेस्ट ऑन द बुक शेल्फ इन माई रूम, कि मेरे कमरे के अंदर जो है बुक शेल्फ पर। बच्चों बुक शेल्फ क्या होती है? बुक शेल्फ जो होती है वो किताब रखने की जो अलमारी होती है ना उसके खाने को कहते हैं। ठीक है, जैसे अलमारी को तो हम अलमीरा कहते हैं, है ना, लेकिन शेल्फ क्या होता है? जो अलमारी होती है उसके अंदर जो बहुत सारे कंपार्टमेंट्स बने रहते हैं जिसको हम हिंदी में खाने भी बोलते हैं, है ना। तो जो अलमारी के खाने हैं, जिस खाने में बुक रखी जाती है उस खाने को हम बोल देंगे बुक शेल्फ। ठीक है,
तो नीना कहती है कि जो मेरी बुक्स वाला खाना है अलमारी में, उसके ऊपर जो है स्पैरो का नेस्ट है, यानी चिड़िया का जो है नेस्ट यानी घोंसला है। एंड देर आर 2 बेबी स्पैरोज इन द नेस्ट, और उस घोंसले के अंदर 2 जो है छोटे छोटे बेबी स्पैरोज हैं, यानी चिड़िया के बच्चे। बेबी स्पैरोज यानी चिड़िया के बच्चे। तो अब समझ आया कि क्यों नीना परेशान थी, क्योंकि नीना जो है उसके रूम में उसकी बुक्स की अलमारी के ऊपर जो है 2 छोटे छोटे बच्चे हैं चिड़िया के, एक घोंसले के अंदर। ठीक है। आई सी सेट मदर, तो मदर कहती है ओ अब मुझे समझ आया। आई सी का मतलब अब समझ आया। दे आर जस्ट बिगिनिंग टू गेट देयर फेदर्स। तो नीना बताती है वो बच्चे इतने छोटे हैं कि उनके अभी तक पूरे तरीके से फेदर्स भी नहीं आए हैं। दे आर जस्ट बिगनिंग टू गेट फेदर्स, यानी उनके जो है अभी सिर्फ पंख आने शुरू ही हुए हैं। बिगिनिंग यानी शुरू होना, और फेदर्स यानी पंख। ठीक है। एंड ग्रोइंग अप मेक्स देम सो हंग्री, और क्योंकि वो बड़े हो रहे हैं, ठीक है, तो उसकी वजह से उनको बहुत भूख लगती है। ठीक है। ऑल डे लॉन्ग दे क्राई चीप चीप आस्किंग फॉर फूड, और पूरा दिन जो है वो चीप चिप करके, कैसे रोते हैं वो छोटे छोटे बच्चे, चीप चिप करके जो है वो छोटे बच्चे क्राई करते रहते हैं, रोते रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो बड़े हो रहे हैं, और जब वो बड़े हो रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, तो उनको एनर्जी चाहिए, और एनर्जी उनको कैसे मिलेगी? खाने से। तो वो भूख के मारे जो है पूरा दिन रोते रहते हैं। आई सी सेट मदर। ठीक है। फिर मदर फिर से कहती है ओ आई सी, यानी अब मैं समझ रही हूँ तुम्हारी बात को। इफ़ वी गो द होल प्लेस विल बी लॉक्ड। तो अगर हम शादी में जाते हैं तो जो सारा का सारा जो हमारा रूम है, जो हमारी पूरा का पूरा घर है, वो क्या हो जाएगा? लॉक हो जाएगा। ठीक है। यानी ऑब्वियस सी बात है, जब हम कहीं बाहर जाते हैं कुछ दिनों के लिए, तो हम घर के सारे खिड़की दरवाजे वगैरह सब बंद करके जाते हैं ना। तो नीना भी इसीलिए परेशान थी कि अगर हम शादी में जाएंगे तो हमारा पूरा घर तो लॉक हो जाएगा। एंड हाउ विल पापा एंड मम्मा स्पैरोज फीड देयर बेबीज़, और जो बेबीज़ के, ये जो आपको छोटे छोटे 2 बच्चे नज़र आ रहे हैं ना स्पैरो के, इनके जो मम्मी पापा हैं, यानी जो ये छोटे बच्चे हैं चिड़िया के, इस चिड़िया के जो मम्मी पापा है, वो कैसे बाहर से जो है इन बच्चों के लिए खाना लेकर आएंगे, है ना। फीड देयर बेबीज़ यानी बच्चों को खाना खिलाना। कैसे वो अपने बच्चों को खाना खिलाएंगे? कैसे वो जो है घर के लॉक हो जाने के बाद घर के अंदर आ पाएंगे? ओह नीना। ठीक है। क्राइड मदर गिविंग हर अ बिग हग। और जब उनकी बेटी ये बात कहती है तो जो मदर है वो बहुत खुश हो जाती है और कहती है ओ नीना। और मदर भी जो है क्राई करती है, रोती है, और रोते रोते जो है अपनी बेटी को यानी नीना को गले से लगा लेती है, क्योंकि जो मम्मा है वो ये सुनकर खुश हो जाती हैं कि मेरी बेटी को चिड़िया के बच्चों की कितनी चिंता है ना। इफ़ दैट वाई यू डोंट वॉन्ट टू गो टू द वेडिंग, तो इज़ दैट वाई यू डोंट वॉन्ट टू गो टू द वेडिंग, तो वो कहती है अच्छा तो इसलिए तुम जो है शादी में नहीं जाना चाहती। बट दैट्स नो प्रॉब्लम एट ऑल, लेकिन ये जो है कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम की बात थोड़े ही ना है। विल लीव द विंडो ओपन, हम जो है विंडो को यानी जो घर की जो खिड़की है उसको ओपन कर देंगे। ओह कैन वी मदर, कैन वी रियली। तो जो नीना है वो खुशी से पूछती है सच्ची में, क्या हम ऐसा कर सकते हैं? रियली यानी सच में। यस यस, विल रिमूव ऑल योर थिंग्स फ्रॉम द रूम एंड लॉक द डोर ऑन द आउटसाइड। हम क्या करेंगे, हम तुम्हारे जो रूम है उसका जितना भी सामान है, ठीक है, उसको रूम से जो है हटा देंगे। ठीक है। रिमूव यानी हटा देना, और तुम्हारे रूम को बाहर से लॉक कर देंगे। सो द हाउस विल बी परफेक्टली सेफ एंड द पापा एंड मम्मा स्पैरोज कैन कम एंड गो फ्रीली। इसकी वजह से क्या होगा कि जो हमारा घर है वो भी बिल्कुल सेफ रहेगा, क्योंकि जो नीना है उसके रूम को बाहर से लॉक कर देंगे। सिर्फ नीना का रूम खुला रहेगा और बाकी पूरा घर लॉक्ड रहेगा। और नीना का रूम क्योंकि खुला है, इसकी वजह से जो
उसका सामान है नीना के रूम का उसको भी कहीं और शिफ्ट कर देंगे ताकि जो है घर बिल्कुल सेफ रहे, ठीक है। एंड द मम्मा एंड पापा स्पैरोज कैन कम एंड गो फ्रीली टू, और जो मम्मा और पापा स्पैरोज हैं उसके, ठीक है, चिड़िया के जो मम्मा पापा हैं वो भी फ्रीली यानी आराम से जो है घर के अंदर आ सकेंगे और अपने बच्चों को खाना खिला सकेंगे। Just think, Nina, while you enjoy yourself at the wedding, the baby sparrows will be getting nice and fat in their nest. तो जो मम्मा है वो कहती है सोचो नीना, जब तुम शादी को एंजॉय कर रही होगी, ठीक है, तो जो बेबी के जो मम्मा पापा हैं वो उनको आकर फीड कराते रहेंगे और जो बेबी स्पैरोज़ हैं वो जो है अच्छे से खाना खा कर के खूब जो है मोटे हो जाएंगे, नाइस एंड फैट इन देयर नेस्ट, यानी वो बड़े हो जाएंगे। गुड आइडिया इज़न्ट इट? क्या ये अच्छा आइडिया नहीं है? ऑब्वियसली मम्मा का कहने का मतलब क्या था कि तुम भी शादी इंजॉय करोगी, है ना, और जो बच्चे हैं उनको भी आराम से खाना मिलता रहेगा, तो वहाँ पे बच्चे जो है खुश रहेंगे क्योंकि उनको खाना मिल रहा है और वो बड़े भी होते रहेंगे, फैट भी हो जाएंगे, मोटे ताज़े भी हो जाएंगे। जब अच्छे से खाना खाएंगे तो वो जो बेबी स्पैरोज़ हैं वो भी मोटे ताज़े हो जाएंगे, है ना बच्चों। तो और नीना जो है वो भी शादी इंजॉय कर पाएगी। इट वॉज़ अ गुड आइडिया, ये बहुत ही अच्छा आइडिया था। When Nina came back from the wedding, there were two plump little sparrows flying all over the room, and wasn't Nina thrilled? तो जब नीना शादी से वापस आई, there were two plump little sparrows flying all over the room. तो वहाँ पर उसको देखो कैसे उड़ते हुए, उसको जो है दो जो है छोटे छोटे मोटे ताज़े, प्लम्प मतलब गोल मटोल से जो है बेबी स्पैरोज़ दिखे, है ना। जब नीना जब गई थी शादी में उससे पहले वो छोटे छोटे थे, उनके अच्छे से पंख भी नहीं निकले थे तो वो उड़ भी नहीं सकते थे। लेकिन जब नीना शादी से वापस आई तो बच्चे जो है गोल पंटोल हो चुके थे, फैट हो चुके थे, बड़े हो चुके थे और रूम में चारों तरफ क्या कर रहे थे, फ्लाई कर रहे थे, फ्लाइंग ऑल ओवर द रूम। एंड वॉजंट नीना थ्रिल्ड? और ये सब देख के नीना एकदम थ्रिल्ड यानी बहुत ही खुश हो गई, थ्रिल्ड यानी बहुत खुश होना, ठीक है। तो ये थी हमारी स्टोरी। तो कितनी अच्छी स्टोरी थी ना बच्चों, जिसमें दिखाया गया है कि कैसे जो है नीना जो है पशु पक्षियों का भी कितना ख्याल रखती हैं और साथ में नीना की मम्मा भी जो है कितना ख्याल रख रही थी उन पक्षियों के लिए। जो है मम्मा ने नीना के रूम का सारा सामान निकाल दिया और जो विंडो है वो ओपन कर दी, ठीक है। तो अब देखते हैं कि क्या थे इस चैप्टर में डिफ़िकल्ट वर्ड्स। ओके, लेट्स डिस्कस। फर्स्ट है मार्केट। बच्चों मार्केट क्या होती है? मार्केट होती है शॉपिंग सेंटर यानी बाज़ार। हम बोलते हैं ना चलो बाज़ार चलते हैं, बाज़ार को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? मार्केट। बॉदर, बॉदर यानी अपसेट यानी वरिड, ठीक है। मम्मा ने पूछा था ना नीना से कि क्या चीज़ तुम्हें बॉदर कर रही है यानी क्या चीज़ तुम्हें अपसेट कर रही है, वरिड कर रही है यानी परेशान या फिर चिंतित, है ना। नेक्स्ट वर्ड है प्रॉब्लम। प्रॉब्लम यानी डिफ़िकल्टी यानी समस्या। अपसेट, अपसेट मतलब वरिड होना, डिस्ट्रेस्ड होना, चिंतित होना, ठीक है। रिमूव, रिमूव का मतलब हटा देना, टेक अवे। नेक्स्ट वर्ड है वेडिंग। वेडिंग का मतलब होता है मैरिज यानी शादी। नेक्स्ट इज लवली। लवली यानी ब्यूटीफुल, अट्रैक्टिव यानी बहुत ही प्यारा, बहुत सुंदर, बहुत ही आकर्षक जिसको हम कहते हैं। नेक्स्ट इज प्लम्प। प्लम्प यानी हैविंग अ फुल राउंडेड शेप, ठीक है, यानी कि मोटा ताज़ा यानी गोल मटोल होना। एक्सेप्ट, एक्सेप्ट यानी नॉट इंक्लूडिंग, अदर देन यानी किसी चीज़ को छोड़कर, यानी अगर हमारे पास 10 चीज़ हैं उसमें से एक छोड़ दें तो मैं कहूँगी कि मैंने जो है 9 चीज़ें पिक कर ली एक्सेप्ट 1, एक को छोड़कर, ठीक है। लंच, लंच यानी अ मील ईटन इन द मिडल ऑफ द डे, यानी जो दोपहर को खाना खाया जाता है, दोपहर का जो भोजन होता है उसको हम लंच कहते हैं, ठीक है। जैसे हम सुबह सुबह जब उठते हैं जो खाना खाते हैं उसको हम क्या बोलेंगे? ब्रेकफास्ट। रात के खाने को जो है हम क्या बोलते हैं? डिनर। ऐसे ही दोपहर के खाने को हम कहते हैं लंच। नेक्स्ट है बुक शेल्फ।
बुक शेल्फ क्या होती है बच्चों? अ शेल्फ ऑन विच बुक्स कैन बी स्टोर्ड, यानी अलमारी का वो खाना जिस पर किताबें रखी हों। बिगिनिंग, बिगिनिंग मतलब स्टार्टिंग यानी शुरुआत। हंग्री, हंग्री यानी फीलिंग द नीड ऑफ फूड, यानी भूखा होना, यानी खाने की जब ज़रूरत हमें महसूस होती है उसको हम भूख कहते हैं, ठीक है, यानी हंग्री। क्राई, क्राई यानी वीप, यानी शेड टीयर्स एंड पेन, यानी रोना, ठीक है। होल, होल का मतलब एंटायर यानी पूरा। नेक्स्ट इज हग, हग यानी स्क्वीज टाइटली इन वंस आर्म, ठीक है, गले से लगाना, जब हम किसी को जो है गले से लगा देते हैं तो उसको हम कहते हैं हग करना, ठीक है। आई होप आपको जो है ये चैप्टर समझ आ गया होगा। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय।